जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 17 जून के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों पिछले आपके 14 जून को जो एग्जाम हुए हैं मध्य निषेध का, और उसमें साथियों जिस पैटर्न से और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यदि आपका भी एग्जाम साथियों 17 जून को ही आए तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 61 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 61 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक के जमाने में सहायक है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक के जमाने में सहायक होगा। तो यहाँ पे विटामिन के करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विटामिन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे, बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण जो है किसने करवाया था। चलिए बताएंगे। तो बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया। तो यह निर्माण करवाए गए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 4th नंबर, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होते हैं आप सभी लोगों का कहाँ पे। तो आप बताएंगे ये होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अस्थि मज्जा में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और 5 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से जो है ली गई है। चलिए बताएंगे। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु जो है कौन सी है। तो सबसे अधिक विद्युत विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु जो है यहाँ पे होगा चांदी। ऑप्शन डी कीजिएगा, चांदी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। चलिए बताएंगे कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर जो है आधारित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित हो जाएंगे क्रिया प्रतिक्रिया पे। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब, क्रिया प्रतिक्रिया पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जो है किसके पास है। चलिए बताएंगे कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो यह शक्ति हो जाएंगे राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ब्रोमीन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताएंगे। तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे तिनकठिया प्रथा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 12th नंबर प्रश्न पूछे गए हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताएंगे आप कि हाइड्रोजन बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पे कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है कौन होता है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा आपसे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए आंसर लगाइएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे स्टेपस की हड्डी होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा गया, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, पश्चिम चंपारण में होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए हैं 60 नंबर, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। तो आप बताएंगे इनका भार जो है शून्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और 70 नंबर प्रश्न पूछा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। चलिए बताएंगे। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 22 भाषाएं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी होगा, N2O को जो है हंसाने वाली गैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। चलिए बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो इनको नष्ट किए थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर। और प्रश्न क्या पूछा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये आपके 46 होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, 46 होते हैं। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका सही जवाब रहेंगे राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे कौन। तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 23 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोसी नदी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 24 क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे
कि प्रकाश वर्ष जो ये किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपके दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, दूरी की इकाई हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा, और यहां पे 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो याद रखेंगे भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका 20 सही जवाब है, भाग 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 26 नंबर, कि यदि डीएनए में एडेनिन 30% है तो ग्वानिन जो है कितने प्रतिशत होगा, तो आप बताएंगे ये 20% होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं। चलिए बताएंगे कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं, तो ये आपके 11वीं अनुसूची में होगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 11वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 28 क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होते हैं ठोस में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब दिए गए, ठोस में होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये होते हैं आपके दरभंगा जिले में। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, दरभंगा जिले में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 31 नंबर, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से जो है लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान ये किस देश से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे ये लिए गए हैं जर्मनी से। जर्मनी के वाइमर संविधान से बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 32 नंबर। 32 क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का सुसाइड बेग किसे कहा जाता है। तो कोशिका का सुसाइड बेग किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं आपके लाइसोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लाइसोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा होगा, तो पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न दिए गए कि संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रस्ताव किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है यहां पे हो जाएंगे महाधमनी। ऑप्शन बी कीजिएगा, महाधमनी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।